भारत सरकार ने G20 के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा, ये 3 शब्द तिल का ताड़ हो गए। भारत और इंडिया नाम का विवाद गहराता ही जा रहा है। पहले तो इसने सियासी रंग लिया और अब ये जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं एक आम इंसान भारत बनाम इंडिया के मुद्दे पर क्या सोचता है। वेल, इंडिया दैट इज़ भारत, तो हमें इंडिया और भारत दोनों ही नाम बहुत पसंद है, मुझे खासकर, और मैं दोनों ही से प्यार करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे भारत पसंद है, इंडिया नहीं, क्योंकि ये एक लोकप्रिय धारणा है। और जैसा कि सच है कि वेस्ट ने हमें इंडिया कहना शुरू किया था, तो एक तरह से गुलामी का प्रतीक भी है और ऐसा बहुत लोग मानते हैं। लेकिन क्योंकि अब बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में हमें इंडिया कहा जाता है, तो ये मानना होगा कि ये भी हमारा एक नाम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें इंडिया से नफरत है। मेन बात यह है कि हम लोग किस तरह से अपना कंट्री का नाम आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरह से इसे आगे बढ़ा रहे हैं, हम कितना डेवलप हो पा रहे हैं, कितना रोज़गार पैदा कर पा रहे हैं, कितनी नौकरियां क्रिएट कर पा रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नाम चला आ रहा है, इंडिया कई सालों से चला आ रहा है, सब लोग इसी नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया नाम बहुत अच्छा है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है, बहुत समस्याएं हैं, पूरे देश में समस्याएं चल रही है, उन पर ज़्यादा बात हो सकती है इस विषय को हटाकर भी। मुझे ऐसा लगता है कि वीरेंद्र सहवाग ही एकलौते खिलाड़ी नहीं है इंडियन टीम के लिए। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कुछ सोचकर ही दिया होगा। पर ऐसा नहीं होता है कि एक दो इंसान के चलते हम पूरे इंडिया का नाम बदल दें, टीम का नाम बदल दें। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और अंग्रेजों ने हमें इंडिया नाम क्यों दिया, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, सबसे पहले तो ये आप देखें, ये जो महाराज भरत हुआ करते थे, ये महाभारत काल के टाइम की बात है, जब जो महाराज भरत हुआ करते थे उनके नाम से इस देश का नाम पड़ा था भारत। उससे पहले आर्यवर्त बोला जाता था, है ना। ये इंडिया जो नाम पड़ा है ये अंग्रेज़ों ने दिया है। अंग्रेज़ों ने क्यों दिया है? क्योंकि इंडस नदी जो है, सिंधु नदी थी, उसको क्रॉस करके आने के बाद इस देश में आते थे, इसलिए इसे इंडिया बोला जाता था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम तो इंडिया ही है अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर प्राचीन सभ्यता के हिसाब से देखेंगे तो भारत होना चाहिए। देखिए, ये मैं कहूँगा कि कुछ लोगों ने राजनीति के चलते इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से तो इन चीज़ों को मुद्दा ना बनाकर देश के विकास के लिए सोचना चाहिए। विदेश में हमें सब भारतीय नहीं बल्कि इंडियंस के नाम से जानते हैं। दोनों नाम तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। सवाल उठता है कि हम किस नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। भारत विदेश में कौन जानता है, इंडिया में जानता है। हम भारतीय हैं, हम भारत की बात करते हैं। भारत हमारे दिल में है, इंडिया हमारे दिमाग में है। हम रूबरू थे रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी कॉमन मैन से। उम्मीद है आपको ये स्पेशल पेशकश अच्छी लगी होगी। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ सवालों के साथ, जो गंभीर बातें भी होंगी और हल्के फुल्के प्रसंग भी। तब तक जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।